अच्छा देखें, आज हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की मजीद प्रैक्टिस है। हम दो क्वेश्चंस मजीद देखते हैं जिसमें हमने सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही बनानी है, यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड करना है अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो देखें, कहता है मिस्टर खान इज कीपिंग इट्स रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम एज पर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो मिस्टर खान रिकॉर्ड रख रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम के मुताबिक। तो हम जहाँ स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे वहां पे आ जाएगा मिस्टर खान। आगे बढ़ते हैं। द कैपिटल ऑफ हिज बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 वाज 2 लाख। 1 जनवरी का कैपिटल है, यानी पहली तारीख का तो निशानी हमने पढ़ी थी कि जो पहली तारीख का कैपिटल होता है वो ओपनिंग कैपिटल होता है। इसका मतलब ये तो डिसाइड हो गया कि ये ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है। जी, तो हमारा ये डिसाइड हो गया पहली तारीख से कि ये ओपनिंग कैपिटल है, यानी जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो ओपनिंग कैपिटल की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। एंड द कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2016 इज रुपीज़ 4 लाख। तो ये 31 दिसंबर यानी क्लोजिंग डेट है। तो क्लोजिंग डेट से डिसाइड हो गया कि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल होगा। तो जब हमने स्टेटमेंट बनानी है उसकी जगह क्लोजिंग कैपिटल जहां लिखते हैं उसकी वैल्यू 4 लाख हम पुट कर देंगे। तो दो बातें हमारी डिसाइड होगी, एक तो ओपनिंग कैपिटल और दूसरा क्लोजिंग कैपिटल। फर्स्ट डेट जो थी वो ओपनिंग कैपिटल और जो क्लोजिंग डेट थी ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल। फिर कहता है ही ट्रांसफर्ड रुपीज 500 अ मंथ फ्रॉम हिज बिजनेस बैंक अकाउंट टू प्राइवेट बैंक अकाउंट। उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट से हर महीने 500 ट्रांसफर किए हैं प्राइवेट बैंक अकाउंट। तो प्राइवेट बैंक अकाउंट से पता चल गया कि ये पर्सनल यूज है, और जहां पर्सनल यूज आए वो हमारे पास ड्राइंग्स आ जाती हैं। तो पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज से अंदाजा हो गया कि हमारे पास ये ड्राइंग्स की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब स्टेटमेंट में जहां हमने ड्राइंग्स पुट करना होता है उसकी जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी। 500 आ मंथ है और 1 जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 महीने बन रहे हैं, इसलिए 500 को 12 से मल्टीप्लाई करके पुट करेंगे। फिर देखते हैं ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए की जाती गाड़ी सेल किया उसने। तो ये उसका जाती मामला है, इसका हमने कुछ नहीं करना तब तक जब तक वो लिख दे कि ये पैसे बिजनेस में आए हैं। तो फिलहाल 1 लाख की गाड़ी बेची है, इस लाइन के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एंड ब्रॉड रुपीज 40,000 इनटू बिजनेस। 40,000 बिजनेस में लेकर आया है। इसका मतलब ये बिजनेस में इजाफी पैसे आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास एडिशनल कैपिटल। तो जहां एडिशनल कैपिटल की वैल्यू लिखते हैं वहां 40,000 हम पुट कर देंगे। तो देखें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए हमारे पास चार चीजें होनी चाहिए। ओपनिंग कैपिटल, उसकी वैल्यू भी पता लग गई, गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स और फिर एडिशनल कैपिटल। तो चारों चीजें गिवन है। अब आगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, सोल्यूशन। सबसे पहले नाम अब आ जाएगा मिस्टर खान, क्योंकि बिजनेस का नेम गिवन था मिस्टर खान। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमारा टाइटल, और फिर फॉर ईयर एंडेड December 31, 2016। ये आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग डेट को फाइंड करते हैं। तो देखें, क्योंकि क्लोजिंग डेट हमारे पास थी 31 दिसंबर 2016 की, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है उसमें भी यही डेट आएगी। अब सोल्यूशन देखें। फार्मूला हमने पढ़ा है, दो चीजें ऐड करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स को, और फिर दो चीजों को लेस करते हैं, एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को। तो पहले देखें, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू थी 4 लाख। फिर उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की वैल्यू हमने लिखी है 500 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि उसने कहा था 500 हर महीने ट्रांसफर करता है। तो वो आ गई 6,000, इसको ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4,06,000।
फिर इसमें से लेस करना होता है हमने एडिशनल कैपिटल, वो वैल्यू थी 40,000 जो उसने कहा था कि 40,000 बिजनेस में लेकर आ रहा है। तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा 3,66,000। फिर इसमें से लेस करना होता है हमने ओपनिंग कैपिटल, तो उसकी वैल्यू गिवन थी 2 लाख। तो देखें जब इसमें से ओपनिंग कैपिटल हमने माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आई 166,000। और हमने पढ़ा था कि जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो उसे प्रॉफिट कहेंगे और अगर नेगेटिव आएगी तो लॉस कहेंगे। फिलहाल क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है इसलिए हम अपने फाइनल आंसर को कहेंगे कि ये नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ पे ये हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अब प्रैक्टिस के लिए मजीद एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 कहता है मिस्टर ए, अब बिजनेस के नेम की जगह आ जाएगा मिस्टर ए, हु कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री टेल्स यू दैट हिज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2016 इज 66,000। 31 दिसंबर का कैपिटल है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि एक ओपनिंग डेट गिवन थी और फिर एक क्लोजिंग डेट गिवन थी। तो ओपनिंग को हमने कहा ये ओपनिंग कैपिटल है क्योंकि ईयर का स्टार्ट है, और क्लोजिंग 31 दिसंबर वाले को हमने कहा कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। लेकिन बाज दफ़ा ऐसा क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है जिसमें वो दोनों डेट ही क्लोजिंग दे दे। जिस तरह आगे बढ़े तो नेक्स्ट देखें लिखा हुआ है एंड हिज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज ₹67500, यानी दोनों डेट्स ही क्लोजिंग है। ऊपर वाली भी वो भी 31 दिसंबर ही लिखा है और जो आगे फिर डेट लिखी है वो भी 31 दिसंबर ही लिखी है। लेकिन गौर से देखें तो ईयर का फर्क है, ऊपर है 2016 और नीचे है 2015। तो जो 2016 वाली वैल्यू होगी यानी जो लेटेस्ट ईयर होगा, जो बड़ा साल होगा, ये क्लोजिंग कैपिटल होगा। और जो छोटा साल होगा, जिस तरह देखें 2015 है, तो ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल हुआ करेगा। तो निशानी याद रख लें, अगर डेट सेम हो यानी दोनों ही क्लोजिंग डेट्स गिवन हो तो आपने फिर ईयर के हिसाब से देख लेना है। अगर तो बड़ा साल है, जिस तरह इस क्वेश्चन में 2016 है, तो उसे क्लोजिंग कहना है। और अगर छोटा साल है, जिस तरह इसमें 2015 है, वो 16 से छोटा है, तो इसे हम ओपनिंग कहेंगे। तो इस तरह से फिर आप अपना डिसीजन कर लिया करना है। नेक्स्ट देखते हैं फिर। कहता है ही फर्दर प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन दैट, उसने मजीद ये इंफॉर्मेशन दी है, ड्यूरिंग हिज ईयर ही विड्रॉ फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पज 25260, पर्सनल यूज के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए उसने पैसे निकलवाए हैं। तो यहाँ से फिर से डिसाइड हो जाएगा कि ये ड्राइंग्स की वैल्यू गिवन है क्योंकि पर्सनल यूज आ गया, ओनर पैसे कर ले गया, तो ड्राइंग्स की वैल्यू की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर। ही वंस सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000, उसने 10,000 रुपए की अपनी जाती इन्वेस्टमेंट बेची है। फिर से वही बात कि इसका हम कुछ नहीं करेंगे जब तक उसने ये ना लिखा हो कि वो पैसे बिजनेस में भी लेकर आया, क्योंकि उसकी जाती इन्वेस्टमेंट है, इसका कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आगे बढ़ के देखते हैं। एट 10% प्रीमियम, प्रीमियम हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में शेयर कैपिटल वाले में भी कि प्रीमियम मीन्स होता है ज्यादा कीमत पर बेच देना। तो उसने बता दिया है कि 10% ज्यादा बेचा है, यानी 10,000 का 10% लेंगे तो वो 1,000 आ जाएगा और उसे 10,000 में ही प्लस कर देंगे, यानी 10,000 वाली इन्वेस्टमेंट उसने 11,000 में सेल किया। एंड ब्रॉड दैट मनी टू बिजनेस, और वो पैसे बिजनेस में ले आया है, यानी जितने की भी ये इन्वेस्टमेंट सेल हुई वो पैसे बिजनेस में ले आया। तो यहाँ से हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये एडिशनल कैपिटल की बात कर रहा है। इसका मतलब जब हमने एडिशनल कैपिटल की वैल्यू लिखनी है तो उसकी जगह ये हम 11,000 पुट करेंगे। 11,000 कैसे बनेगा? 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी जो कि उसने 10% अजाफी कीमत पर सेल की है। तो जब अजाफी कीमत पर सेल करेंगे तो उसमें प्लस कर देंगे। अगर वो कहता है कि डिस्काउंट पर सेल किया है तो हम इसी 10,000 का जो 10% आता है उसे माइनस कर देते हैं।
तो देखें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए फिर से चारों बातें हमारे पास आ गई हैं, ओपनिंग कैपिटल भी, क्लोजिंग कैपिटल भी, ड्राइंग्स भी और एडिशनल कैपिटल भी। तो सोल्यूशन देखें फिर इसका, पहले टाइटल में नाम आ जाएगा बिजनेस का मिस्टर ए, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2016, वैसे ही क्लोजिंग वाली डेट हमने यहाँ पे लिखनी है। क्वेश्चन देखते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास था 66,000 और ड्राइंग्स गिवन थी 25,260, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 91,260। फिर इसमें से हमने एडिशनल कैपिटल माइनस करना होता है। तो देखें एडिशनल कैपिटल की जो वैल्यू है 10,000, ये इन्वेस्टमेंट गिवन थी और उसने कहा था 10% प्रीमियम पे बेची है। तो वर्किंग देखें, पहले हमने क्या किया, 10,000 का 10% लिया, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, फिर उसको उसी 10,000 में ऐड कर दिया। इस बात का ध्यान रखना है कि जब प्रीमियम कहे तो उतनी परसेंटेज लेके ऐड किया करनी है। अगर वो प्रीमियम की बजाय डिस्काउंट पे कहता तो सेम ऐसे ही कैलकुलेशन करते, लेकिन प्लस की बजाय माइनस कर देते। तो देखें 10,000 का 10% लेके जब हम 10,000 में ही ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 11,000। तो एडिशनल कैपिटल क्योंकि माइनस करते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स का जो टोटल आया था उसमें से एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 80,260, जो कि है हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल। फिर हमने इसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस करना होता है, जो गिवन था 67500, तो इसमें से माइनस करेंगे तो फिर से पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसलिए हम आंसर को कहेंगे नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से ये भी हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगी।